आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के इबिक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। आवाज अड्डा में आज बातचीत होगी इकोनॉमी की। क्या इकोनॉमी पटरी पर आ गई है या अभी भी उसमें दिक्कतें हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जो नंबर्स हैं वो अभी ये एस्टैब्लिश नहीं करते कि इकोनॉमी पटरी पे लौट आई है। चाहे आप जिस चीज़ का डेटा देखें, अभी जीडीपी का नेट नंबर्स रिसेंटली आया तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी कमज़ोरी देखने के संकेत मिल रहे थे। तो इकोनॉमी को अगर ट्रैक करना हो तो क्या करना चाहिए? पैंडेमिक तक देखें या उससे पहले देखें, जिससे कि हमको ये समझ में आए कि प्री पैंडेमिक लेवल पे हम पहुंच रहे हैं कि नहीं है, और वो नंबर्स क्या होंगे। हमने आवाज़ अड्डा में एक बार चर्चा की थी कि बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है उसके ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इकोनॉमी में क्या हो रहा है और किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। आज उसी कड़ी में दूसरा सिलसिला ये होगा कि जो अलग अलग नंबर्स हैं तमाम सारे एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, गाड़ियों की बिक्री के, इससे ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रोथ टूट गई थी इस पैंडेमिक के दौर में वो कहां तक पहुंची है, कैसे शुरू हुई है और प्री पैंडेमिक लेवल हासिल करने में अभी कितना वक्त लगता है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे कि जिन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं कि नंबर्स के जरिए हम ग्रोथ को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमी पटरी पर आ रही है, आ गई है या आने वाली है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक्सपोर्ट का नंबर एक देख लेते हैं। बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा है। अप्रैल 2021 से आप नंबर देखिए, जो ये साल चल रहा है, तो 30.63 बिलियन डॉलर था और ये बढ़ते बढ़ते अगस्त का जो लेटेस्ट डेटा है वो 33.14 बिलियन डॉलर तक है। अब सवाल उठता है क्या प्री पैंडेमिक लेवल पे है? तो प्री पैंडेमिक लेवल का लेवल अगर आप 2019 का अगस्त लेंगे तो आपको 25.99 वहाँ से मच बेटर है, और अगस्त 2020 जो पैंडेमिक की बुरी स्थिति में था उससे मच बेटर है, लगभग डबल हो रहा है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के फ्रंट पे तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। लेकिन एक और आंकड़ा देखना चाहिए कि इंपोर्ट हमें क्या सजेस्ट करता है। तो इंपोर्ट में हमने गोल्ड का हिस्सा हटा दिया है, नॉन इंपोर्ट गोल्ड का इंपोर्ट हम देखें ये भी बिलियन डॉलर्स में है। तो लेटेस्ट आंकड़ा जो अगस्त का आपको दिख रहा है वो 40.6 बिलियन डॉलर पे है और प्री पैंडेमिक लेवल 38.22 है, यानी अगस्त 19 का। तो यानी अगर आप प्री कोविड लेवल को भी कंपेयर करें तो यहाँ आपको बेटर डेटा आता हुआ दिख रहा है। और बीच में आप देखिए काफ़ी जिगजैग दिखेगा क्योंकि पैंडेमिक था, लेकिन जून 2021 से एक सिमेट्री आपको बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही। कुछ और आंकड़ों पे नजर डालते हैं जिससे हमें ये समझ में आए कि बिग पिक्चर किस तरीके से बदल रही है। रेल फ्रेट एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि रेल के जरिए जो ढुलाई की जा रही है उससे क्या अंदाजा लगता है। कारोबार पटरी पे आ रहा है, सामान इधर से उधर जा रहा है, तो इससे अंदाजा लगता है। फ्रेट पे देखिए रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगस्त 2021 का लेटेस्ट नंबर बताता है कि 110 मिलियन जो फ्रेट है हमने किया है टन्स में, और प्री पैंडेमिक लेवल था 91 मिलियन टन्स, यानी यहां से 110 मिलियन टन की हमने जर्नी हासिल की है। ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। बीच में मई 2021 में 114 ट्रिलियन डॉलर तक गया, ट्रिलियन टन तक गया था, मिलियन टन तक गया था, जो कि आप कह सकते हैं कि एक पेंटअप डिमांड की वजह से हुआ होगा। अचानक से खुली इकोनॉमी तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद से आप देखिए एक कंसिस्टेंसी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये फ्रेट के नंबर हैं, यानी रेलवे के द्वारा जो माल ढुलाई हो रही है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और स्टेबल होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। बिजली का खर्चा बहुत बढ़ा है। आपने अक्सर ये खबरें देखी होंगी कि जो पावर कंजम्पशन है वो रिकॉर्ड पे है। पावर कंजम्पशन के नंबर देखिए, मिलियन यूनिट्स में हमने नंबर लिए हैं। इस समय का जो नंबर है 4190 मिलियन यूनिट्स है अगस्त 2021 में, और प्री पैंडेमिक लेवल अगस्त 2019 में 3680 का था। यानी ये कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर है। अब आप कहेंगे बिजली का इतना ज़्यादा कंजम्पशन या प्रोडक्शन हो रहा है तो इससे क्या है? देखिए पावर कंजम्पशन ये इंडिकेट करता है कि आपके कामकाज में तेज़ी है। रूरल इलाके में 18 घंटे बिजली मिल रही होगी तो खेती किसानी का है। जीडीपी के नंबर बताते हैं कि 4.5% की ग्रोथ एग्री में हुई है जिसने आउट परफॉर्म किया है। तो ये जो पावर कंजम्पशन और प्रोडक्शन के नंबर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर और देख लेते हैं फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल जो सामान इधर से उधर जाता है तो जीएसटी के तहत वो पर्ची कटती है, वो आप एक तरीके से टैक्स देखते हैं। ई वे बिल से हमें अंदाजा लगता है कि सामान का आवागमन कितना हो रहा है। प्री पैंडेमिक लेवल अगस्त 2019 में 1.6 मिलियन पर डे का नंबर था, जो अब बढ़ के 2.07 मिलियन पर डे हो गया है ई वे बिल्स। ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो जीएसटी को हमको लगता है बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है,
लास्ट 3 महीने देखिए आप, जून 21, जुलाई 21 और अगस्त 21, एक ऊपर की तरफ ग्रोथ जाती हुई दिख रही है और स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये आंकड़े काफी हैं ये स्टैब्लिश करने के लिए कि ग्रोथ पटरी पर आ रही है, प्री पैंडेमिक लेवल तक हम पहुंच रहे हैं? और इसमें थोड़ी भी गुंजाइश होगी, डेफिनेटली होगी, और बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। तो वो चैलेंजेस क्या हैं और वाकई इस ग्रोथ को सेटिस्फैक्टरी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और बैंकिंग एक्सपर्ट भी तो अच्छे समझते हैं। डॉक्टर अंशुल अभिजीत हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उनसे बातचीत होगी। इसके साथ ही सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक विषयों पे भी अच्छी पकड़ रखते हैं। यतीश राजावत जी हैं, पॉलिसी एडिटर हैं, बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज पे हम इनसे चर्चा करते हैं, अक्सर हमारे चैनल पे आप देखते होंगे। तो यतीश जी होंगे और साथ ही शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, नंबर देख के तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि ये देखिए हमने तो कहा था प्री पैंडेमिक लेवल आ जाएगा। एटलीस्ट जितने नंबर मैंने आपको दिखाए यहाँ पे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। पहला कमेंट आपका। नहीं, देखिए ये जो प्री पैंडेमिक लेवल पे हम आ गए तो ये जो सरकार के पास असली बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी सही है, इस बात से हम बहुत प्रसन्न हैं। अभी इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट और उसके रिकवरी में कई चीजें और बाकी हैं, लेकिन जो सरकार के एफर्ट्स हैं पैंडेमिक के बाद वो उसकी डायरेक्शन से रिकवरी सही पाथ पे सही दिशा में है। एक तो यह बात बहुत खुशी की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ 21% की जीडीपी ग्रोथ हो गई तो उसके पहले गिर भी गई थी, ठीक है, लेकिन पेंडेमिक के समय जो इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा था उसके बाद सरकार ने, जैसे पीएलआई स्कीम्स बहुत अच्छी हो रही हैं, जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो क्रेडिट ग्रोथ के बारे में जो सरकार की बैंक की आरबीआई की जो एफर्ट थे वह भी रिजल्ट दे रहे हैं, तो और एग्री इकोनॉमी भी बेटर कर रही है, तो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी इफेक्टिवली काम करें। तो मुझे लगता है कि इस बात से हमें बहुत खुशी है कि सरकार के एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में रिजल्ट्स दे रहे हैं। सरकार उसको कंटिन्यूअसली और आगे बढ़ा रही है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि अब वी आर सिटिंग ऑन द लॉरेल्स, जो हो गया अब खत्म, अब हमारा काम खत्म। हम और एफर्ट कर रहे हैं। आज भी टेक्सटाइल पे पीएलआई स्कीम्स के बारे में सरकार ने घोषणा की, एमएसपी को बढ़ा दिया, रूरल इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी और कंजम्पशन की जो कुछ चैलेंजेस हैं बात कर रहे थे लोग, उसको भी बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो असली बात हम इसलिए खुश हैं कि सरकार चैलेंजेस को भी जान रही है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है, इन्फ्लेशन का चैलेंज है। आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों इस बात के लिए पूरी तरह जागरूक हैं कि इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, सप्लाई कंस्ट्रेंट को हटाने के बाद जो कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए भी एफर्ट करना है, तो उसके लिए चाहे मोनेटाइजेशन की स्कीम हो, रिसोर्स जनरेशन की बात हो, यह दो खुशी की बात है। तीसरी एक महत्वपूर्ण